कुशीनगर में अग्निवीर सेना भर्ती योजना को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन। तरिया सुजान रेलवे स्टेशन युवाओं ने किया जाम। मोदी सरकार की सेना में भर्ती को लेकर जारी की गई नई स्कीम अग्निवीर को लेकर पूरे देश में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्कीम का ऐलान किया है, उसके बाद से ही पूरे देश में युवा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। युवाओं की मांग है भर्ती प्रक्रिया पूर्व की भांति ही लागू की जाए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के युवाओं को कम अवधि के लिए सेना में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। इस स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल 4 वर्ष का होगा। हालांकि भर्ती होने वाले कुल युवाओं में से 25% को नियमित सेवा में लिया जाएगा। इस योजना के ऐलान के बाद बिहार से लेकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड में युवाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए ये नई स्कीम लाई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन तौर पर भर्ती किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं सेना में कौन और कैसे अग्निवीर बन सकेंगे। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। सेना इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी और कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास युवा आवेदन करने के पात्र होंगे। सेना ने स्पष्ट किया है कि अब केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही सेना में भर्तियां ली जाएंगी। पूर्व की भांति भर्ती प्रणाली खत्म होगी। भर्ती कुल 4 साल के लिए होगी। अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट कमीशन पर रखा जाएगा। इस दौरान पहले साल 30,000 से लेकर चौथे साल 40,000 तक का पैकेज अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। 4 साल के बाद आयकर से मुक्त 10,40,000 की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज भी मिलेगा। 4 वर्ष का टेन्योर पूरा करने के बाद उम्मीदवार अन्य सामान्य नौकरियों में आवेदन कर सकेंगे। 4 साल के बाद उम्मीदवार रेगुलर कैडर के लिए वॉलंटियर भी कर सकेंगे। सेना में पद रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतन दिया जाएगा। सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कीम की घोषणा के बाद देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। सेना ने पहले जारी भर्तियों को भी रद्द कर केवल अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती लेने का ऐलान किया है। ऐसे में सेना में परमानेंट भर्ती के लिए परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भर्ती अब टल गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये जरूरी ऐलान किए हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार सेना में भर्ती के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसके लागू होने के बाद से सेना में परमानेंट भर्ती की स्कीमें जो पहले से चलती आ रही थी वो अब रद्द हो गई हैं और नई स्कीम अग्निवीर के तहत ही अब सेना में भर्तियां की जाएंगी। यानी अब सेना में भर्ती के लिए आपको पहले 4 साल के लिए अग्निवीर के पद पर तैनात होना होगा। उसके बाद अगर सेना में पद रिक्त होंगे तो अग्निवीरों में से 25% लोगों को मेरिट के आधार पर मूल्यांकन के द्वारा सेना में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में युवा लगातार विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो परमानेंट नौकरी थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करते थे, सेना में जाने के लिए वो दिन रात लगन से मेहनत किया करते थे, वो भर्ती, वो नौकरी जिसके लिए वो लगातार जी जान से कोशिश कर रहे थे,
वो उन भर्तियों को अब कमीशन के ऊपर कर दिया गया है। अब युवा सिर्फ 4 साल के लिए ही सेना में जा सकते हैं। उसके बाद अगर सेना में कोई पद रिक्त होता है तो ही जाकर उन्हें आगे के लिए चयनित किया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी दी है, जिसके तहत साफ साफ कहा गया है कि सेना में जो भी भर्तियां पहले से होती आ रही थी या जो भर्तियां अभी हुई थी उनको भी इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। सेना में अब सिर्फ और सिर्फ अग्निवीरों को ही भर्ती किया जाएगा और अग्निवीर स्कीम के तहत ही भर्तियां होंगी। अगर सेना में 4 साल के बाद कुछ पद रिक्त होते हैं तो ही अग्निवीरों को आगे परमानेंट किया जाएगा, अन्यथा ये जो भर्तियां हैं वो 4 सालों के लिए ही होंगी। युवा इसका विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर सबसे ज्यादा वो युवा नजर आ रहे हैं जो अपनी परीक्षा पास कर चुके थे और नौकरी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो सेना में ज्वाइन करेंगे। उनकी भर्ती को भी रद्द करके उन्हें भी इसी अग्निवीर स्कीम के तहत सम्मिलित किया गया है और उन्हें भी 4 साल के लिए कमीशन के तौर पर सेना में भर्ती किया जाएगा। फिलहाल युवाओं के लगातार विरोध को देखते हुए मोदी सरकार ने पहले साल के लिए अग्निवीर स्कीम में आयु में छूट दी है, जिसमें 23 वर्ष तक के युवा अब अग्निवीर स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं और सेना में जाने के लिए अग्निवीर के पद पर तैनात हो सकते हैं। देश और दुनिया के साथ साथ कुशीनगर से जुड़ी हर खबर प्रमुखता से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद।